ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में आज अपने जीवन के 90 से ज्यादा वसंत देख चुके और देश के सबसे वयोवृद्ध टूरिज्म प्रमोटर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले भीम सिंह भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा सहित देश विदेश के कई ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर में अन्य राज्यों के पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारियों से भी बातचीत की। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने ट्रैवल इंडस्ट्री के पितामह समझने वाले भीम सिंह से की खास बातचीत। देखिए, देश का सबसे बड़ा टूरिज्म इवेंट माना जाता है ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, और ये सौभाग्य की बात है कि इसके 14 संस्करण में से 13 जयपुर में आयोजित हुए हैं, एक दिल्ली में हुआ। हमारे साथ तमाम यहाँ पर पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। भीम सिंह जी का भी आपको परिचय दूंगा। यहाँ गायत्री राठौड़ जी भी हैं जो प्रमुख सचिव हैं पर्यटन विभाग की, और लंबे समय से आप देश विदेश में राजस्थान टूरिज्म की बहबूदी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रश्मि शर्मा जी हैं, आप डायरेक्टर टूरिज्म हैं। भीम सिंह जी का मैं परिचय देता हूँ। आप विभिन्न एसोसिएशन, खासकर जब टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हो, अगर भीम सिंह जी का नाम नहीं लें तो फिर बेमानी होगा सब कुछ। आप HRAR की बात करें, FSCR की बात करें, IIHR की बात करें, किसी भी यूनियन की बात करें, आप सब में विभिन्न पदों पर रहे, अभी अब संरक्षक की भूमिका में हैं। भीम सिंह जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप हर इवेंट में बहुत सक्रियता से अपनी भूमिका अदा करते हैं। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार को लेकर के क्या कहेंगे और इसका कितना इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर आता है या आएगा? मैं 63 ईयर्स से टूरिज्म में मिला हूँ और हर साल ये 13th इवेंट है जिसमें GITB में मैं पार्ट ले रहा हूँ। और आपने जो सवाल किया वो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि अब के बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। इतने टूरिस्ट कभी भी नहीं आए थे, जो कि मैं 13 साल से इसको देख रहा हूँ। तो अभी जिस तरह से फुटफॉल बढ़ा है, आप तो शुरू से देख रहे हैं, 63 साल आप बता रहे हैं इस इंडस्ट्री में, 6 दशक से ज़्यादा का आपको समय हो गया। जिस तरह का फुटफॉल बढ़ा है उसको मीट आउट करने के लिए हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और नहीं है तो सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है। जो स्टेक होल्डर्स हैं तमाम, खासकर होटेलियर्स की बात करते हैं या तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स, उनका किस तरह का पार्ट है और किस तरह का पार्ट उनको प्ले करना चाहिए? तो में ऐसा होता है कि जब भी डिमांड आती है तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा ही इस GITB में हो रहा है कि एकदम से इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ टूरिज्म, तो अपने आप ही सॉल्व हो गया सारा। और मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है, और जो कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा हो रहा है सारा। टूरिज्म और बढ़े, इसका SGDP में योगदान और बढ़े, रोजगार इससे सृजन ज़्यादा हो, राजस्व सरकार को भी मिले, स्टेक होल्डर्स को भी। कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज़्यादा दिया जाए, ताकि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर ये जैसे इंक्रीज़ हुआ है, ये कम से कम डबल हुआ है, तो इसका अभी से उसको देखा जाए तो ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भीम सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। वो इसलिए कि पर्यटन इस समय दूसरा ऐसा सेक्टर है राजस्थान की, अगर SGDP की बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान है। माइनिंग सेक्टर के बाद पर्यटन ही आता है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि जिस तरह का फुटफॉल बढ़ा है उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसके लिए नई यूनिट्स का खुलना, या सरकार की तरफ से जिस तरह से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया उसके बाद जो फ़ायदे हुए, इस तरह के कुछ और पॉलिसीज़ भी आनी चाहिए, और इस सब को किस तरह से मैनेज किया जाए इसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान भी बनना चाहिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।